Hello guys, welcome to Garuda Academy. Fly like an eagle into IT industry. Today's topic is severity versus priority. तो आज का टॉपिक है सेवरिटी एंड प्रायोरिटी. तो आज हम देखेंगे कि सेवरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है और उनके जो अलग अलग टाइप्स है वो देखेंगे. एग्जांपल्स देखेंगे सेवरिटी एंड प्रायोरिटी के. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सेवरिटी. तो सेवरिटी क्या होती है? Severity refers to the impact a defect has on the software's functionality. तो सेवरिटी क्या होती है? जो भी डिफेक्ट हमें मिला है उस डिफेक्ट का उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जो भी इम्पैक्ट हुआ है, जितना इम्पैक्ट हुआ है उसको हम सेवरिटी बोलते हैं. QA engineer will assess the impact of a defect on the system's functionality and determine its severity. तो जो भी QA इंजीनियर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी सेवरिटी, हाई सेवरिटी है, लो सेवरिटी है, मीडियम सेवरिटी है, वो QA इंजीनियर डिसाइड करता है after determining the impact on the particular software. For example, a crash or data loss in considering to have a high severity, while a cosmetic issue such as misspelled word has a low severity. तो अगर अपना एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है तो ये हाई सेवरिटी वाला एग्जांपल हो गया. और अगर एप्लीकेशन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है तो वो लो सेवरिटी हो गया. तो बेसिकली सेवरिटी क्या है? अगर कोई फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है और उस फंक्शनैलिटी की वजह से एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, यूज़र वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम सेवरिटी बोलते हैं. तो प्रायोरिटी क्या होती है ये आप देखेंगे. प्रायोरिटी refers to the urgency with which a defect needs to be fixed. तो प्रायोरिटी क्या होती है कि जो भी हमें डिफेक्ट मिला है उसको कितने जल्दी वो फिक्स करना चाहिए, इसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं. तो प्रायोरिटी कौन डिसाइड करता है? प्रोडक्ट ओनर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट will evaluate the importance of fixing the defect in the context of the development schedule and other priorities. तो जो भी प्रोडक्ट ओनर होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है होल प्रोडक्ट्स के लिए. तो वो कब तक डिलीवर करना है, क्या करना है, तो प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है कि क्या प्रायोरिटी रहेगी. तो जो भी डिफेक्ट मिला है उसके ऊपर कब काम करना है, या जो भी रिक्वायरमेंट्स पे काम चल रहा है उस रिक्वायरमेंट्स में काम कंटिन्यू करना है, या बीच में वो जो भी डिफेक्ट होगा वो पिकअप करके वो पहले फिक्स करना है, फिर जो भी पाइपलाइन में रिक्वायरमेंट्स रहेंगे उस रिक्वायरमेंट्स में काम करना है. ये प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है. किस किस ऑर्गेनाइजेशन में ये QA मैनेजर डिसाइड करता है कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए. क्योंकि QA मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट कब कंप्लीट करनी है, उसका डेडलाइन क्या होगा, जो भी क्लाइंट के साथ डिस्कशन होगा वो सब QA मैनेजर करता है. अगर कंपनी सर्विस बेस होगी तो उसमें QA मैनेजर डिसाइड करता है. अगर कंपनी प्रोडक्ट बेस होगी तो उसमें प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है. तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे. इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे कि सेवरिटी हाई प्रायोरिटी है, सेवरिटी हाई प्रायोरिटी लो, सेवरिटी लो प्रायोरिटी हाई, सेवरिटी लो प्रायोरिटी लो. ऐसे इसके चार एग्जाम्पल होते हैं. तो ये चार एग्जाम्पल चार टाइप्स एंड उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो पहला है सेवरिटी हाई प्रायोरिटी हाई. रियल टाइम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट एक्सपेंसेस सर्वर क्रैश causing the site to become unavailable for user. एक एग्जांपल है. तो इसमें क्या क्या आएगा? सेवरिटी है, प्रायोरिटी है. A server crash affects the entire website and its users, causing significant harm to the business. This issue needs to be addressed as soon as possible with high priority. तो अगर हम एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, यूज़र वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, और यूज़र यूज़ न कर पाने की वजह से क्या हुआ है, बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है. जो भी सेल होगा वो सेल रुक गया, जो जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस को. तो ये बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा. अगर बिजनेस का सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं होगा तो उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे क्योंकि उनको कस्टमर को फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ेंगे, उसका पैसा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. इनकरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो सकता है और पैसा कट सकता है. तो
तो उसके वजह से उनके पास कस्टमर नहीं आएंगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे तो वो कस्टमर्स भी कम हो जाएंगे, इसीलिए वो ये हाई सेवरिटी हाई प्रायोरिटी होगा। सेकेंड वन है सेवरिटी लो प्रायोरिटी लो। रियल टाइम नेविगेशन ऐप has a cosmetic issue with the map display, causing some labels to be misaligned। तो क्या है, एक एप्लीकेशन है, नेविगेशन एप्लीकेशन है, उसमें क्या है, जो मैप है उसमें जो अलाइनमेंट्स होते हैं वो थोड़ा प्रॉपर नहीं है, मिस अरेंज हो गए, तो ये पर इसके वजह से कोई फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट नहीं हो रही है, जो भी यूज़र है वो प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा है, और जो भी उसको चाहिए एंड गोल उसका जो भी होगा, जिस भी लोकेशन पे जाना होगा और जो भी लोकेशन सर्च कर पाना हो, करना चाहता हो वो कर पा रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये सेवरिटी लो प्रायोरिटी लो में आएगा। जो भी जितने भी हमारे लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी डिपेक्ट्स रहते हैं उसको हम कॉस्मेटिक डिपेक्ट्स बोलते हैं, और जो भी हमारे हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी डिपेक्ट्स रहते हैं उसको हम ब्लॉकर डिपेक्ट्स कहते हैं या शो स्टॉपर डिपेक्ट्स कहते हैं। Next one is severity low, priority high. A real-time company website displays the wrong version of the company logo। तो जो भी है अपना सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या है, जो कंपनी का लोगो है वो इनकरेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो उस लोगो की वजह से हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी वो इम्पैक्ट नहीं हो रही है, पर जो लोगो है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी जो होगी वो हाई प्रायोरिटी होगी, क्योंकि ये कंपनी का लोगो है, एक कंपनी को दर्शाता है कौन सी कंपनी है, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इसीलिए ये हाई प्रायोरिटी होगा, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिक्स करना होगा। Last one is severity high, priority low. A real-time weather app experiences a crash when a rarely used feature is activated। तो एक वेदर एप्लीकेशन है जिसमें रेयरली यूज होने वाली फंक्शनैलिटी यूज करने का ट्राई करने पर वो एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, तो ये सेवरिटी हाई प्रायोरिटी लो होगा, क्योंकि इसमें फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो रही है, अपने एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो रही है, इसके लिए इसकी वजह से इसकी जो भी सेवरिटी होगी वो हाई होगी, पर जो भी फंक्शनैलिटी वो जो यूजर यूज करती है वो रेयरली यूज करती है, या बहुत कम यूजर यूज करते हैं, और बहुत कम समय पे यूज करते हैं, वो डेली बेसिस पे नहीं यूज करते, कभी कभी कोई यूजर यूज करता है, तो इसके वजह से उसकी जो भी एजेंसी होगी जितनी जल्दी पिक्स करना चाहिए उतनी जल्दी पिक्स करने की जरूरत नहीं है, जो भी इन लाइन पाइपलाइन में रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाने के बाद जब भी बैंडविड्थ होगा तब उसको हम फिक्स कर सकते हैं, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी जो होगी वो लो प्रायोरिटी आएगी। तो ये सब प्रायोरिटी एंड सेवरिटी के अलग अलग टाइप्स थे और एग्जांपल्स थे। आई होप द इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।